हुई तो वो फर्दर आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने करवाया था आपको सोशियोलॉजी क्या होती है। तो सोशियोलॉजी इज दी एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो अल्फाज हैं उनका जो कम्बिनेशन है वो सोशियोलॉजी कहलाता है। तो वो अल्फाज कौन कौन से हैं? पहला तो है सोसाइटस, ये एक लैटिन वर्ड है, और दूसरा है लोगोस। सोसाइटस मीन मैंने बताया था कि इसका मतलब सोसाइटी होता है, और लोगोस मीन स्टडी या सिस्टमैटिक स्टडी, ऐसा डिसिप्लिन जो बाज़ाब्ता इंट्रोड्यूस करवाया जाए उसके लिए लोगोस का वर्ड यूज होता है। तो सोसाइटस मीन सोसाइटी और लोगोस मीन स्टडी। तो सोशियोलॉजी क्या हुआ? सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी, ऐसा सब्जेक्ट जो माशरे के बारे में आपको समझने में मदद देता है कि माशरा क्या चीज़ है, माशरे का आगाज़ कहाँ से हुआ, माशरा वो काम कैसे करता है, कैसे एक सोसाइटी चलती है, और उसके प्रॉब्लम्स माशरे के क्या क्या हैं, उनको कैसे हाईलाइट किया जाता है, कैसे उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो ये इसकी सिस्टमेटिक जो स्टडी है वो सोशियोलॉजी हमें मदद देता है समझने में कि सोशियोलॉजी क्या चीज़ है, माशरा क्या चीज़ है। ठीक है। उसके बाद सोशियोलॉजी का रीजन कहाँ से हुआ, आगाज़ किधर से हुआ? तो सबसे पहले के जो इसकी बुनियाद है वो एक मुस्लिम थिंकर है अल्लामा इब्न खल्दून। ये 1332 को पैदा हुए थे और 1406 एडी को इनकी वफात हो गई थी। तो इन्होंने सबसे पहले जो इल्मुल इमरान के नाम से एक नई साइंस है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। उसका मतलब स्टडी ऑफ सोशल लाइफ ऑफ पीपल। इल्मुल इमरान जो सब्जेक्ट था उसका मतलब क्या था? स्टडी ऑफ सोशल लाइफ ऑफ पीपल, यानी वही स्टडी ऑफ सोसाइटी या स्टडी ऑफ सोशल लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना या सोसाइटी के बारे में पढ़ना, तो वो एक ही चीज़ है। सबसे पहले जो सोशियोलॉजी की बुनियाद है वो एक मुस्लिम थिंकर अल्लामा इब्न खल्दून ने रखी। उसने फिर एक डिपिक्ट किया था कि एक प्रेडिक्शन दी थी कि कोई भी हिस्टोरियन जो है वो उस वक्त तक अच्छी हिस्ट्री नहीं लिख सकता जब तक वो उस सोसाइटी की जिसकी वो हिस्ट्री लिखने जा रहा है उसकी ज़िंदगी को अच्छी तरह ना समझ ले, उनका रहने सहने का तरीका ना समझ ले, उनके मसाइल ना समझ ले, तो उस वक्त तक वो जो है उस सोसाइटी की या उस माशरे की अच्छी तारीख नहीं लिख सकता। उसके बाद जो है सोशियोलॉजी ओरिजिनेटेड एज अ डिसिप्लिन इन 1836, 1836 को प्रॉपर ये डिसिप्लिन अगस्त कॉम्टे जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी भी कहा जाता है कि ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त कॉम्टे, जो मॉडर्न सोशियोलॉजी है। जो इल्मुल इमरानियात है ओल्ड सोशियोलॉजी, उसके फादर हैं इब्ने खल्दून। तो अब सवाल पैदा होता है कि सोशियोलॉजी जब इतने सब्जेक्ट्स थे, तारीख थी, पॉलिटिकल साइंस थी, तो ये सारा कुछ था, तो सोशियोलॉजी की क्या ज़रूरत है पेश आई? सोशियोलॉजी क्यों आया? क्या ऐसी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पे सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा एज अ डिसिप्लिन? ठीक है। तो वाई ही इंट्रोड्यूस सोशियोलॉजी एज अ न्यू डिसिप्लिन। अगस्त कॉम्टे की बात हो रही है, उसने सोशियोलॉजी को एज अ न्यू डिसिप्लिन क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? तो अब उसकी रीज़न जो है कि जब उसका टाइम था, ये अगस्त कॉम्टे जो थे ये फिज़िक्स के प्रोफेसर थे। तो जब ये फ्रांस में फिज़िक्स के प्रोफेसर थे, उसकी उस ड्यूरेशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि देयर वर मैनी सोशल कल्चरल चेंज ड्यू टू रेवोल्यूशन। अब जो पहला जो एक सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम, वो डैमेज हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। वो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा टैक्सेस की वजह से जो बादशाह था उसने अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हुए थे, क्योंकि उसने ऊपर नीचे 2-3 जंगें लड़ी थी और कहत आ गया उसी ड्यूरेशन में फ्रांस में। और उसके बाद जो है जो पादरी वगैरह थे वो भी टैक्स अवाम से लिया करते थे। तो टैक्स का बहुत ज़्यादा बोझ था, उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, कहत आ गया। तो जो सोशल सिस्टम था वो भी डैमेज हो गया और जो कल्चरल सिस्टम था वो भी डैमेज हो गया। काफ़ी चेंजिंग आई सोसाइटी के अंदर और पॉलिटिकल सिस्टम था वो भी
चेंज हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, इन चेंजिंग की वजह से जो फैमिली है उसका सिस्टम तबाह हो गया। फैमिली में जो सुकून था, अमन था, एक दूसरे को, फैमिली में एक मेंबर को मुसीबत आती है तो दूसरे मेंबर उसकी सपोर्ट करते थे। लेकिन इधर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो फैमिली का सिस्टम तबाह होकर रह गया। उसकी वजह से फैमिली का जो निज़ाम है, सुकून है, वो तबाह हो गया, क्योंकि कहत था, खाना बड़ी मुश्किल से पूरा करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा टैक्सेस के बोझ थे, तो लोगों को अफरा तफरी का आलम था। तो उस वजह से जो फैमिली का सिस्टम था वो तबाह हो गया। उसके बाद कल्चरल लैग्स थी बहुत ज़्यादा। कल्चर लैग होता है कि आपके पास हार्डवेयर हो, एक मशीनरी हो, उसको आप इस्तेमाल करने की स्किल आपके पास ना हो। आपके पास फ़ोन तो हो लेकिन आप फ़ोन इस्तेमाल ना कर पाएँ। तो ये गैप क्यों आया? क्योंकि अब जो लीड क्लास थी, जो हुकूमत कर रही थी, और जो पादरी वगैरह थे, उनके पास जो जो इक्विपमेंट थे, अच्छी सर्विसेज थी, वो इस्तेमाल कर रहे थे। जब अवाम ने बगावत की, पादरियों को कत्ल करना स्टार्ट कर दिया, बादशाह वज़ीरों को कत्ल करना स्टार्ट कर दिया, उनका सब कुछ छीन लिया, तो उसको वो अच्छे तरीके से रन नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास स्किल नहीं थी। तो इस वजह से कल्चरल लैग था सोसाइटी के अंदर। फिर है रिलेशन अमंग द मेंबर ऑफ फैमिली डिसअपीयर्ड। अब जो एक रिलेशन होता है फैमिली मेंबर्स का, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं। अगर किसी को खुराक का इशू होता है तो वो खाना भी खिला देते हैं फैमिली मेंबर। तो बीमार हो तो उसको इलाज वगैरह करवाते हैं। तो ऐसे रिलेशन जो फैमिली में थे वो सारे तबाह हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, देयर वर मैनी सोशल प्रॉब्लम। सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। उसमें पॉवर्टी थी, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, और उसके अलावा क्या, बहुत ज़्यादा मसाइल ये थे कि अगर कोई बिज़नेस चल रहा है तो कोई पता नहीं किस वक्त कौन सी जो शॉप है, कौन से बिज़नेस पे आवाम धावा बोलती थी, उसके बाद उसके जो अजनास थे या मटेरियल थी उनको लूट सोट के ले जाती थी। उसकी वजह से ये ऐसे बहुत ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम थे। फिर क्या हुआ कि सोशल चेंज, पूरा जो फ्रांस है उसके अंदर सोशल चेंज आ गई। अब जब सोशल चेंज आती है उसके हिसाब से जब कानून है वो भी तब्दील करने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिस्टम डैमेज था। देन क्या हुआ, अगस्त कॉम्टे ने सोशियोलॉजी का इंट्रोड्यूस करवाया। कॉम्टे स्टडीज दिस प्रॉब्लम। अब ऊपर हमने जितनी भी प्रॉब्लम डिस्कस की है, अगस्त कॉम्टे ने इन प्रॉब्लम को डीपली स्टडी किया और इनको हल करने का एक सलूशन दिया। वो सलूशन एक न्यू साइंस की शेप में था, और वो जो न्यू साइंस थी उसका नाम सोशियोलॉजी या सोशल फिजिक्स, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका नाम सोशल फिजिक्स था, बाद में अगस्त कॉम्टे ने इसका नाम चेंज करके सोशियोलॉजी रख दिया था। अब प्रॉब्लम मैंने बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फैमिली का सिस्टम तबाह था, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे, घर के जो मेंबर थे वो एक दूसरे के साथ जो रिलेशन थे वो डिसअपियर हो गए उसमें। तो अगस्त कॉम्टे ने इन चीज़ों को स्टडी किया और उनके हल के लिए एक नया साइंस, नया डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम सोशियोलॉजी है। ठीक है, ये 1836 1836, और उसमें सोशल फिजिक्स के नाम से पहले ये सब्जेक्ट आया, और बाद में ये जो टर्म है सोशल फिजिक्स, ये किसी और जो ऑथर है उसने यूज़ की हुई थी। तो सोशल फिजिक्स को ख़त्म करके सोशियोलॉजी इसका नाम रख दिया गया, जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। उसके बाद अगस्त कॉम्टे के अलावा और इब्ने खल्दून के अलावा जो मुस्लिम थिंकर्स हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी में कंट्रीब्यूशन किया, उनमें अल ज़िक्री अल राज़ी है, अल कुंदी, अल फरबी, इब्ने सीना, इमाम गज़ाली, शाह वलीउल्लाह और बहुत से ज़्यादा जो मुस्लिम थिंकर्स हैं उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी है जो अल्लामा इब्ने खल्दून से पहले या उसके बाद में। उसके बाद जब अगस्त कॉम्टे ने इंट्रोड्यूस करवाया, उससे कुछ पहले और कुछ बाद में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी में अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। उनमें अरिस्टोटल आता है, सोक्रेटिस आता है, सुकरात, प्लेटो आता है, अफलातून, थॉमस हॉब है, उसके बाद कांट है, और मैनी अदर हु कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट ये नहीं कि फ़ौरन से होगी, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले काम किया हुआ था, कुछ लोग ऐसे हैं। अगस्त कॉम्टे की जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया उसको मज़ीद
जिद्दत लाने के लिए कंट्रीब्यूशन की। उसके बाद डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस डिफरेंट जो थिंकर्स हैं उन्होंने क्या क्या दी हैं। ये इमानुएल डर्कहीम की डेफिनेशन है, ये कहता है कि सोशियोलॉजी दी साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अगर ये इमानुएल डर्कहीम कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो एक साइंस है किस चीज़ की, सोशल इंस्टीट्यूशंस की। अब पूरी सोसाइटी जो है वो आपको डिफरेंट पिलर्स हैं जिनके ऊपर खड़ी मिलती है, जिसमें फैमिली इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और इन सब इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेट या गवर्नमेंट होती है। तो ये इंस्टीट्यूशन है जो पूरी इनको अगर कंबाइन किया जाए तो एक सोसाइटी बनती है। तो ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फैमिली है उसका फंक्शन होता है कि बच्चे को जन्म देना, उसके बाद उसकी एजुकेशन और उसके खुराक, लिबास और उसकी ज़रूरियात को पूरा करना, ये फैमिली का फंक्शन होता है। और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का फंक्शन होता है कि ये आपको मुलाजमत देता है, आपको गुड्स देता है। आपने कोई सौदा लेना तो आप शॉप पे जाते हैं, आपने पैसे जमा सेफ्टी के लिए रखवाने तो आप बैंक में जाते हैं, आपने कोई चीज़ परचेज करनी होती है या सेल करनी है तो आप मंडी की तरफ जाते हैं। ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आपको सर्विसेज देता है। रिलीजन इंस्टीट्यूशन ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो आपको अल्लाह ताला के अहकामात पहुंचाता है और उसके बाद अल्लाह के अहकामात सुनाता है। रिलीजियस लीडर, पादरी और मौलवी हजरात, मुफक्कर, उलमा जो हैं वो आपको अल्लाह ताला के अहकामात सुनाते हैं और आपका जो लिंक है अल्लाह के साथ जोड़ते हैं। आपको इस्लामी तलीमात देते हैं, या दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनके जो पादरी हैं, पंडित हैं, वो आपको तालीमात देते हैं जो रिलीजन की होती हैं। और रिलीजन का फंक्शन, जो एक आदमी जब शादी होती है तो निकाह वगैरह या शादी में भी रिलीजन अपने जो फंक्शन है परफॉर्म करता है, और डेथ के बाद जो लास्ट सेरेमनीज होती हैं उनमें भी रिलीजन की कंट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जब बच्चा पैदा होता है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का फंक्शन ये है कि वो तालीम देता है और उसके तालीम के अलावा स्किल्स देता है, ताकि एक बच्चा जो है वो पढ़ लिख के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में अपनी सर्विसेज दे और सोसाइटी का निज़ाम चल सके। अब फैमिली, इकोनॉमिक्स, हेल्थ इंस्टीट्यूशन और ये रिलीजन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है जिसको स्टेट कहते हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो इमानुएल डर्कहीम कहते हैं कि इन सब इंस्टीट्यूशन की स्टडी को सोशियोलॉजी कहा जाता है। सोशियोलॉजी ऐसी साइंस है जो सोशल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करती है, और इन सोसाइटी को अगर अलग-अलग ग्रुपिंग की जाए तो ये इंस्टीट्यूशन बनते हैं: फैमिली, इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन, रिलीजन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट या स्टेट। तो अगर सोसाइटी को कंबाइन किया जाए तो ये इंस्टीट्यूशन बनते हैं, अगर इनको मिला लिया जाए तो एक सोसाइटी बनती है। देन आता है डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी बाय मैक्स वेबर। सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। मैक्स वेबर कहता है कि जो सोशियोलॉजी है वो स्टडी है सोशल एक्शन की। सोशल एक्शन वो एक्शन होता है जिससे आपका कोई दूसरा साथी मुतासर हो, या सोसाइटी का दूसरा जो मेंबर है, हर वो काम जो सोसाइटी के अंदर हम करते हैं वो एक्शन कहलाता है। तो अगर उस एक्शन से कोई दूसरा मुतासर होता है वो सोशल एक्शन कहलाता है। मैं बोल रहा हूँ, ये एक एक्शन है, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग उससे मुतासर हो रहे हैं, तो ये सोशल एक्शन कहलाता है। तो ये मैक्स वेबर की डेफिनेशन है। अब सोसाइटी में देखें तो डेली बेस पे, हर मिनट पे, हर लम्हे सोशल एक्शंस होते हैं। तो मैक्स वेबर कहता है सोशियोलॉजी स्टडी है इंसान के एक्शन की, जो माशरती एक्शन इंसान सोसाइटी के अंदर रहते हुए लेता है जिससे दूसरे इंसान मुतासर होते हैं। उसके बाद है जी जॉन जेम्स शॉनस की डेफिनेशन है सोशियोलॉजी द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो है वो बाज़ाब्ता एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन है जो इंसानी जो माशरा है उसको स्टडी करती है। देन आ जाता है जी पाक आता है सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। हम सोसाइटी में मिलके जो बिहेवियर परफॉर्म करते हैं उसको स्टडी करने के लिए जो साइंस है उसको नाम सोशियोलॉजी, जो जॉन इजरा पार्क है ये कहता है। तो कलेक्टिव बिहेवियर क्या चीज़ है? कलेक्टिव बिहेवियर ये है कि हमारा रिस्पांस होता है जब कोई आदमी या कोई बंदा आपके सामने कोई
एक्शन परफॉर्म करता है तो उसके बदले में कोई रिएक्शन है, आपको कोई गाली देगा तो आपका रिएक्शन आएगा। तो ये कलेक्टिव बिहेवियर है कि आपका जो एक्शन है उसके अगेंस्ट जो अगले बंदा जो मुतासर हो रहा है तो उसका क्या बिहेवियर है। मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये एक एक्शन है और आप लोग सुन रहे हैं, ये आप लोगों का बिहेवियर है। मेरे एक्शन के अगेंस्ट जो आपका रिएक्शन होता है उसको बिहेवियर का नाम दिया जाता है। इंसान की जो फीलिंग होती हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, ये विलियम ई कोले कहता है कि सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, सोसाइटी का जब जो माशरती निज़ाम है उसको स्टडी करने के लिए जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया उसको सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी का फंक्शन ये है कि ये सोसाइटी का जो सिस्टम है, माशरती निज़ाम है, उसके मुताले का नाम सोशियोलॉजी, ये विलियम ई कोले कहता है।